आज सुबह का सूरज हमेशा की तरह तेज था, लेकिन लता जी के मन में उदासी छाई हुई थी। उनकी बहू मीना अक्सर सुबह सुबह ही अपनी शिकायतों की पिटारी खोल देती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं इस रोज रोज के झगड़े से तंग आ गई हूँ। मीना ने अपने पति रवि से कहा, तुम्हारी माँ को देखो, सुबह होते ही पूजा पाठ के नाम पर घर से निकल जाती हैं और मुझे सारे घर का काम निपटाना पड़ता है। मैं कब तक ये सब करती रहूँ? रवि को समझाने की कोशिश की। मीना, माँ कहाँ सारा काम तुमसे करवाती है। झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो काम वाली बाई आती है, और जहाँ तक सब्जी काटने की बात है, माँ भी अक्सर तुम्हारी मदद करती है। तुम बस सुबह सुबह ही चिल्लाना शुरू कर देती हो। झाड़ू पोछा और बर्तन के अलावा भी घर में बहुत काम होता है। रवि, तुम्हारी माँ मंदिर में 2 घंटे लगाकर आती है, तब तक मैं सारा काम निपटा चुकी होती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता, जब इनका घर में दिल लगता ही नहीं है तो तुम इन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते? वहाँ इन्हें इनकी ही उम्र की सहेलियाँ भी मिल जाएंगी। रवि गुस्से में बोला, मीना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बात करके अपना सर क्यों खपा रहा हूँ। यह तो तुम्हारा रोज का काम है। अब थोड़ी देर शांति से मुझे सोने दो। लता जी दरवाजे के पास खड़ी होकर सब सुन रही थी। उन्हें पता था कि यह मीना का रोज का नाटक है। उन्होंने घर का माहौल ही ऐसा बना रखा था कि कोई शांति से रह ही नहीं सकता था। इसलिए वो थोड़ी देर शांति पाने के लिए मंदिर चली जाया करती थी। बरसों पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। इकलौता बेटा रवि ही उनका सहारा था। रवि उन्हें उनकी शादी के 8 साल बाद मन्नतों से मिला था। अगर वे उसके साथ ना रहती तो कहाँ जाती? रवि भी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता। रवि और मीना का एक बेटा था, आरव, जिसे अपनी दादी माँ का साथ बहुत पसंद था। लेकिन रवि की पत्नी मीना को अपनी सास फूटी आँख नहीं सुहाती थी। जब भी लता जी अपने पोते के साथ हंसती बतियाती तो बहू की घूरती नजरें उनकी हंसी को वहीं दबा देती और वे सहन कर जाती थी। आरव अपनी दादी से इतना प्यार करता था कि एक पल भी उनके बिना बिताना नहीं चाहता था। यही बात मीना को अच्छी नहीं लगती थी। रवि जब भी शाम को दफ्तर से लौटता तो मीना अक्सर एक ही रट लगाए रहती, मैं तो तुम्हारी माँ का काम करते करते थक चुकी हूँ। तुम्हारी माँ तो दिन भर पड़े पड़े खांसती रहती हैं। अब मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। लता जी की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि उनकी बहू पर काम का बोझ कम से कम रहे। तबीयत ठीक रहती तो बहू के काम में हाथ बटा दिया करती थी। जब भी काम वाली बाई छुट्टी पर रहती तो बिना देर किए बर्तन भी साफ कर दिया करती थी। लेकिन बहू पर तो जैसे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था, जिस कारण घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता था। पर रवि यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इसी प्रकार काफी समय व्यतीत होता रहा। आज मीना के कुछ रिश्तेदार घर आए हुए थे तो लता जी को उस समय खांसी छिड़ गई। वे काफी देर जोर जोर से खांसती रही। उस समय तो मीना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब रवि घर लौटा तो मीना ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और जिद ठान ली कि अब वह माँ जी को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेगी। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो रवि पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया। देखा तो माँ के कमरे की बत्ती जल रही थी। रवि ने अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ किसी गहन सोच में गुम थी। रवि अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है? बेटा, मैं सोच रही थी कि केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज कलेश होता है। घर का वातावरण बोझिल हो चुका है।
बेटा, मैं तो अपनी ज़िंदगी जी चुकी हूँ। अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि तुम सब हंसी खुशी से रहो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हरिद्वार के वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। लेकिन माँ, मैं जीते जी आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो आप मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी हो। आज मैं कुछ भी हूँ केवल आपके ही परिश्रम का फल है। मैं आपके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, इस घर का कलह भरा वातावरण मुझे रास नहीं आ रहा। मैं केवल कुछ ही समय के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। जब इस घर का वातावरण शांत हो जाएगा तो तुम मुझे वापस ले आना। मेरी हवा पानी बदल जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आजकल तो वृद्धा आश्रमों में अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। मुझे भी वहाँ अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। तुम लोगों को जब भी मेरी याद आए तो मुझे मिलने आ जाना। रवि अपनी माँ की बात सुनते हुए लगातार उनके चेहरे की तरफ देखता रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपा आंसुओं का सैलाब रवि साफ साफ देख पा रहा था। हालातों से मजबूर रवि जाकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखों की नींद तो अब गायब हो चुकी थी। माँ के बारे में सोचते सोचते रवि अतीत के पन्ने पलटने लगा। वह करीब 6 वर्ष का ही था जब उसके पिता का निधन हो गया था। उसकी माँ लता पर रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वह दूसरा विवाह न करके अपने बेटे रवि का ही पालन पोषण करेंगी और अपने बेटे को माँ और पिता दोनों का प्यार देंगी। पढ़ी लिखी तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सिलाई का काम बहुत अच्छा करती थी, इसलिए घर पर ही सिलाई का काम शुरू किया। सुबह न देखी न शाम और कड़ी मेहनत करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वह आज एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंजीनियर के पद पर आसीन है। रवि ने अपनी माँ का संघर्षमय जीवन देखा था, इसलिए वह चाहता था कि उसकी पत्नी नौकरी के बजाय घर संभाले और उसकी माँ की सेवा करे। परंतु रवि का यह मात्र प्रेम मीना को कतई पसंद नहीं था, और जिस बात ने मीना को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया था वो यह थी कि उसका बेटा आरव भी अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी से ही प्यार करता था। इस सब का परिणाम यह हुआ कि मीना आए दिन अपनी सास पर कटाक्ष करने लगी थी और अपने तीर जैसे शब्दों से घायल करने लगी। ललिता जी सहनशीलता की मूर्ति थी, परंतु अपनी बहू के मुंह से कटाक्ष सुनते सुनते लता जी का अंतर मन धीरे धीरे जवाब देने लगा था। धीरे धीरे वो अस्वस्थ रहने लगी और अक्सर खांसी करते हुए उन्हें उल्टी हो जाती थी। अब तो बहू उन्हें घिन्न भरी नज़रों से देखने लगी थी और ठान चुकी थी कि अपनी सास को वृद्धा आश्रम भेज कर ही दम लेगी। इसका नतीजा यह हुआ कि लता जी हार कर खुद ही वृद्धा आश्रम जाने को तैयार हो गईं। रवि भी यह बात समझ गया था कि उसकी माँ को इस घर में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है, जिस कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। और स्थितियों से परास्त होकर रवि अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आरव अपनी दादी को वृद्धा आश्रम जाने की बात सुनते ही तुरंत अपनी दादी से लिपट गया। मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगा, दादी मेरे साथ रहेगी। चिल्लाते हुए वह जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख रवि भी अपना दिल हारने लगा, परंतु फिर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा, दादी को कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत है। जब कुछ समय के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें वहाँ से ले आएंगे। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर रवि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। लता जी के घर से जाने के बाद रवि और आरव बहुत ही उदास हो गए, परंतु मीना की खुशी का ठिकाना नहीं था।
आरव हर रोज स्कूल से आने के बाद अपनी दादी के कमरे में बैठा रहता। मीना उसे बहुत मनाती कि वह उसके पास आकर बैठे, परंतु वह अकेले ही बैठना पसंद करता था। उस दिन के बाद से रवि भी अपनी नौकरी में और अधिक व्यस्त हो गया और 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत बार रवि सोचता कि जाकर अपनी माँ को वापस लेकर आए, लेकिन फिर किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता। ऐसे करते करते 3 महीने हो गए और एक दिन आश्रम से रवि के पास फोन आया। मिस्टर रवि, आपकी माता जी श्रीमती लता का बीती रात दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो चुका है। आप तुरंत आश्रम पहुंच जाइए। यह बात सुनते ही रवि सुन्न रह गया और अपना सर पकड़कर धम्म से जमीन पर बैठ गया। रोते हुए बोलने लगा, कितना क्रूर था मैं, जो अपनी माँ को ही वृद्धाश्रम छोड़ आया था और उन्हें वापस लेकर आना तो दूर, मैं तो उनसे मिलने तक का समय न निकाल पाया। मैं उस माँ को कैसे भूल गया जिसने अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर कुर्बान कर दिया, जिसकी गोद में सिर रखते ही मैं सारी दुनिया की परेशानियों को भूल जाता था। साक्षात ईश्वर का रूप थी मेरी माँ, और ऐसी पूजनीय माँ के जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं उनके साथ नहीं था। मैं ऐसा अनर्थ कैसे कर बैठा। रवि की आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रभावित हो रही थी। इस समय मीना भी बाजार से वापस लौट आई। देखा तो रवि निढाल सा जमीन पर बैठा हुआ लगातार आंसू बहा रहा था। मीना उसे देखकर घबरा गई और पूछने लगी, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो? मीना को देखते ही रवि जोर से चिल्लाने लगा, सब तुम्हारा किया धरा है, यह केवल तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ बताइए तो क्या हुआ? मीना बोली तो रवि भरे गले से बोला, तुम मेरी माँ से छुटकारा चाहती थी ना, माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा दे दिया। माँ यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। यह सुनते ही मीना को झटका लगा और आरव तो यह सुनते ही जोर जोर से रोने लगा। मीना रवि से माफ़ी मांगते हुए उसे सांत्वना देने लगी, हमें जल्दी ही हरिद्वार के लिए निकलना होगा, लेकिन बाहर तेज बरसात है। जैसे ही बारिश कम होगी हम चल पड़ेंगे। लेकिन बारिश हर बीते पल के साथ तेज होती जा रही थी। रवि ने समय व्यर्थ न गवाते हुए ड्राइवर को फ़ोन किया और उसे कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी हरिद्वार पहुंचना है। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि हरिद्वार के पूरे रास्ते में तेज़ मूसलाधार वर्षा हो रही है। पानी भर जाने के कारण पूरा मार्ग रुका हुआ है। बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में घर से बाहर निकलने का मतलब है किसी मुसीबत को बुलावा देना। हमें कुछ देर के लिए बारिश कम होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। उधर आश्रम से रवि के पास दोबारा फ़ोन आता है कि यदि वे लोग सुबह तक नहीं पहुंचते हैं तो आश्रम के अधिकारी ही स्वयं लता जी का अंत्येष्टि संस्कार कर देंगे। लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुखी मन से रवि बैठा हुआ यही सोचता रहा कि कब बारिश कम हो और कब वह यहाँ से चले। आत्मग्लानि से भरा वह केवल इस समय को कोस रहा था जब वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया था। सारी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं रुकी थी। जब सुबह तक उनका जाना संभव न हो पाया तो आश्रम में उनकी माँ का संस्कार कर दिया गया। 2 दिन बाद रवि अपने परिवार के साथ आश्रम पहुंचा और अपनी माँ की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करते रोते बिलखते खाली हाथ वापस आ गया। घर आकर रवि और मीना बहुत दुखी थे। रवि का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस घटना ने आरव को तो
झकझोर कर रख दिया। उसका बचपन जैसे कहीं गुम सा हो गया। उसकी माँ जो सब्जी बना कर देती वह खा लेता, जहाँ बैठने को कहती वहाँ बैठ जाता। वह गुमसुम सा सारे काम करते जा रहा था, लेकिन जब भी पढ़ाई करने बैठता तो उसका मन नहीं लगता था। किताब उठाकर बैठा रहता, परंतु एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाता। एक दिन आरव जब स्कूल से घर वापस आया तो आकर बिस्तर पर निढाल सा गिर गया। मीना ने देखा तो उसे बुखार था। थर्मामीटर लगाने पर पता चला कि बुखार 104 डिग्री था। मीना घबरा गई और तुरंत रवि को फ़ोन किया। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और दवाई दी, परंतु बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमेशा 103, 104 डिग्री के करीब रहता। करीब एक सप्ताह तक भी जब दवाइयों ने असर नहीं किया तो वे दोनों आरव को मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। आरव हमेशा बड़बड़ाता रहता, दादी मेरे पास वापस आ जाओ, आप मेरे पास रहोगी। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, बच्चे के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। क्या अब इसकी दादी इसके साथ नहीं रहती? रवि ने दादी जी के हरिद्वार छोड़ने से लेकर अभी तक की सारी कहानी डॉक्टर साहब को बताई और बताया कि किसी भी प्रकार से बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। उनकी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, देखिए मैं जानता हूँ कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस समस्या से निपटने का केवल एक यही हल है। आपको किसी बूढ़ी महिला को आरव की दादी बनाकर लाना होगा और उन्हें अपने घर में रखना होगा जब तक आरव पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई बात रवि और मीना को कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन वे अपने बच्चे के जीवन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कोई बूढ़ी महिला नहीं मिली जो आरव की दादी बन सके। फिर मीना ने रवि से कहा, क्यों ना किसी वृद्धाश्रम से दादी जी का इंतजाम किया जाए। विधि का विधान तो देखिए। जो मीना आरव की सगी दादी को बोझ समझकर वृद्धाश्रम में छोड़कर आई थी, आज वही मीना अपने बेटे के जीवन के खातिर किसी अन्य महिला को वृद्धाश्रम से लाने को तैयार हो गई। डॉक्टर के सहयोग से दिल्ली के एक वृद्धाश्रम के संचालकों से बात की। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक वृद्धा उनके आश्रम में आई है जिनका कोई सगा संबंधी कभी मिलने नहीं आया। कुछ समय पहले उनके सर में चोट आई थी, जिस वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी थी। वह अकेली हैं। अगर आप इन्हें घर में रखेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। वह बहुत ही हंसमुख हैं। रवि डॉक्टर साहब के साथ रमा जी से मिलने गया जो कि दादी बन रही थी, तो देखा कि वह बहुत दुबली पतली थी। उनके सर के बाल लंबे थे और वह चश्मा नहीं लगाती थी। उनके चेहरे पर कोई चोट के निशान नहीं थे। वहाँ से आने के बाद रवि ने डॉक्टर साहब को बताया, मेरी माँ के बाल छोटे थे, वह बहुत मोटी थी और चश्मा लगाती थी। पता नहीं आरव उन्हें अपनी दादी मानेगा या नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब ने रमा जी को अपने पास बिठाकर उन्हें आरव से मिलवाया। आरव ने पूछा, आप तो भगवान जी के पास चली गई थी ना, फिर आप वापस कैसे आ गईं? और आप इतनी पतली कैसे हो गईं? आपके बाल कहाँ गए? डॉक्टर ने कहा, आरव तुम बीमार हो गए थे ना, इसलिए भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे पास वापस भेज दिया। यहाँ आश्रम में इन्होंने अपना खूब ध्यान रखा। खूब व्यायाम करके इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। इनके साथ रहकर तुम भी इनके जैसे ही स्वस्थ हो जाओगे। यह बात सुनकर आरव बहुत खुश हुआ और दादी जी के गले लग गया। फिर अपनी माँ को कहने लगा, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलो, मैं और दादी एक साथ खाना खाएंगे। उसकी बात सुनकर मीना मन ही मन बहुत संतुष्ट हुई, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी कि काश वो अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती तो उसे आज यह दिन न देखना पड़ता।
रमा जी बहुत जल्दी ही उस घर में रच बस गई और आरव भी उनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया। सब कुछ पहले जैसा होने लगा, लेकिन मीना अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह ना तो दादी जी को कोई कड़वी बात कहती और ना ही उन्हें बोझ समझती, बल्कि उनका पूरा ध्यान रखती। लेकिन आरव को अपनी दादी जी में एक परिवर्तन नजर आया। वह सोचने लगा कि उसकी दादी तो उसे हिंदी पढ़ाया करती थी, लेकिन अब वह सब कुछ भूल गई हैं। रवि ने उसे समझाया कि अब दादी जी पहले से ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं और इस उम्र में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं पाती हैं। फिर आरव कहने लगा, कोई बात नहीं पापा, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। अब मम्मी भी दादी जी को डांटती नहीं है। रवि के मन में एक बहुत बड़ी कसक थी कि काश ऐसा वातावरण मेरी माँ के समय में भी होता। उसे रह रहकर अपनी माँ की याद कचोटती रहती और बार बार उसका मन ग्लानि से भर उठता। कभी कभी तो अकेले में दुख से कातर हो उसकी आंखों में आंसू मरते थे। आज रवि सुबह उठ गया और अपनी माँ को याद करके उदास हो गया। तभी आरव उसके सामने मुस्कुराता चेहरा लेकर आया। क्या पापा, आप रो रहे हैं? अब तो दादी भी हमारे पास आ गई है। पापा, मेरे पास आपकी उदासी दूर करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे, हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। मेरी और दादी के मनपसंद चीज़ें खरीद कर लाएंगे और शाम को हम सब पार्क जाएंगे। रवि भी बहुत उदास था तो कुछ देर सोचकर बोला, चलो भाई, आज तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। इतना सुनते ही आरव खुशी से उछल पड़ा। सभी लोग जल्दी से तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। सभी का दिल उमड़ और प्रसन्नता से भरा हुआ था। शॉपिंग के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और शाम को पार्क में खूब मस्ती की। जब घर लौटने का समय हुआ तो सभी लोग गाड़ी में बैठने लगे। रवि और मीना गाड़ी में बैठ चुके थे और दादी जी जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी तो आरव ने देखा कि सड़क के दूसरी ओर आइसक्रीम पार्लर है। उसने अपनी दादी से कहा, दादी आइसक्रीम खानी है, चलो ना। ऐसा कहते ही वह उनका हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगा। दादी ने देखा सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर आ रही थी और आरव को बचाने के इरादे से उन्होंने उसका हाथ तेजी से पीछे की ओर खींचा। आरव तो गाड़ी से बच गया, लेकिन दादी माँ को गाड़ी से टक्कर लगी। वह कुछ दूरी पर जाकर गिरी। उनके सर से खून की धारा बह निकली। सुमन और राजीव एकदम घबरा गए। क्षण भर में भी देरी न करते हुए वे उन्हें लेकर पास के अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वृद्धाश्रम के संचालक को भी शीघ्र अस्पताल आने को कहा। डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया और बताया कि उन्हें सर पर ज़्यादा चोट आई है, जबकि शरीर पर ज़्यादा चोटें नहीं हैं। कुछ समय बाद वृद्धाश्रम के संचालक भी पहुंच गए। रवि ने देखा कि दादी के होठ कांपने लगे थे और वे रवि रवि बोलने लगी। रवि को ये शब्द सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यह उसके बचपन का नाम है और इसी नाम से केवल उसे उसकी माँ ही पुकारा करती थी। रवि हैरान रह गया और बोला, इस नाम से तो मुझे मेरी माँ पुकारती थी। वृद्धाश्रम का संचालक तुरंत ही सारा मसला समझ गया और बोला कि कुछ समय पहले इन माता जी का एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें सर पर गंभीर चोट आई थी, जिससे उनकी स्मृति चली गई थी। मुझे लगता है कि वापस इसी जगह चोट आने के कारण उनकी स्मृति वापस लौट आई है। थोड़ी देर में दादी जी को होश आ गया और उन्होंने सभी को पहचान लिया और रवि को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। रवि तुरंत अपनी माँ से लिपट गया और रोते हुए बोला, माँ, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। मृत्यु भी हमारे प्यार के समक्ष हार गई माँ, क्योंकि जिस इंसान का दाह संस्कार हो चुका था वह इंसान साक्षात जीवित सामने हो तो इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या होगा। अपनी
अपने बेटे आरव को देखकर रवि बोला, बेटा तुम्हारी दादी अब बिल्कुल ठीक हैं। आरव यह सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ा और सॉरी दादी कहकर अपनी दादी से लिपट गया। मीना भी रोती रोती सास से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगी। इस करुण दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का मन भर आया और सभी लोग रवि और उसके परिवार को खूब बधाई दे रहे थे। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि आश्रम वालों से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। यह जानने के लिए रवि ने हरिद्वार के आश्रम में फ़ोन किया तो पूरी घटना बताई और गलती कहाँ हुई इसकी जानकारी मांगी। तो अगले दिन संचालक ने आकर जो बताया वह आश्चर्यजनक था। आश्रम में लता नाम की 2 महिलाएं थीं। मृत लता देवी की हुई थी। इत्तेफाक की बात थी कि जिस दिन लता देवी की मृत्यु हुई थी उस दिन ही आपकी माँ जी यानी कि लता शर्मा जी का पैर फिसल जाने के कारण सर में चोट लग गई थी। क्योंकि चोट गहरी थी इसलिए इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भेजा गया और इलाज के बाद उन्हें वहां के ही वृद्धाश्रम में ठहराया गया। लता देवी का कोई भी सगा संबंधी नहीं था और आश्रम के प्रमुख देखरेख करने वाले शर्मा जी का तबादला हो चुका था। उनके स्थान पर जो नए सज्जन आए थे उनकी अनभिज्ञता के कारण रजिस्टर में नाम के साथ दिए गए विवरण पर ध्यान न देने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। दिल्ली के वृद्धाश्रम में आपकी माता जी रमा जी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि आँख खुलने के बाद वह हमेशा रमा रमा बोलती रहती थी। ठीक होने के बाद स्मृति दोष और अधिक मस्त रहने के कारण इनका शरीर दुबला हो गया। चेहरे पर कोई चोट नहीं थी और सिर की चोट के कारण इनके बाल भी लंबे हो गए। दृष्टि अच्छी होने के कारण आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ा। कुदरत का यह करिश्मा देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी कि उनकी वह माँ जिसका वह अस्थि विसर्जन भी करा आए उन्हें जीवित मिलेगी। परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में उनका परिवार में महत्व सभी लोग भली भांति जान चुके थे। और उधर मीना यह सोच सोचकर शर्म से डूबी जा रही थी कि जिस माँ को वह बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़ आई थी, आज असल में उसी माँ ने उसके बेटे को जीवन दान दिया। रवि और मीना दोनों मन ही मन इस घटना के लिए स्वयं को दोषी मान रहे थे, परंतु दूसरी ओर उनके मन में यह तसल्ली थी कि आज दादी माँ के कारण ही उनका बेटा आरव उनके सामने सही सलामत खड़ा था। आज सचमुच दादी माँ और आरव दोनों का पुनर्जन्म हुआ था। खून के रिश्ते कितने प्रबल होते हैं आज इस घटना ने सिद्ध कर दिया था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।